नमस्कार। रोशन भारतीय का मेरे सारे देशवासियों को नमस्कार। मेरे देशवासियों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा, बात करने का जो विषय होगा, वो विषय है सास और बहू। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मैं अपनी बात यहाँ से अब स्टार्ट करता हूँ कि आप जैसा कि जानते हो, जब किसी लड़की की शादी होती है तो किसी की बेटी होती है, फिर जब उसकी शादी होती है तो शादी होकर वो ससुराल में जाती है। अब देखिए, खुशी का माहौल होता है तो कुछ टाइम तक तो सारा कुछ सही चलता है, बढ़िया। जैसे 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर। लेकिन कुछ टाइम के अंदर जो बहू होती है, सबसे पहले वो अपने सास ससुर का जो खाना होता है वो बनाना वो बंद कर देती है। जैसे कि शादी को टाइम हो जाता है साल भर लगभग, अंदाजे से, तो पहले वो खाना बनाना बंद कर देगी। उसके बाद क्या होता है, वो सास ससुर के कपड़े धोना बंद कर देगी, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो घर में दोनों का झगड़ा होना चालू हो जाएगा, घर में कलेश हो जाएगा। तो कुछ टाइम तक तो घर के जो आदमी होते हैं, जैसे उस लड़की का हस्बैंड है, तो जैसे वो बाहर काम पर जाएगा, मान लो कहीं पे नौकरी करता है या उसका कोई अपना बिजनेस है या कोई फील्ड में काम करता है, पूरे दिन गाड़ी चला कर आता है कहीं पे भी, जब वो घर में आएगा तो उसको इस कलेश का सामना करना पड़ता है। चाहे वो लड़के के पिताजी भी हों, मान लो मेन आदमी जो घर के होते हैं तो घर से बाहर रहते हैं और काम धंधा करके आते हैं अपने, चाहे ड्यूटी करके आते हैं, घर पे आते हैं, तो उनको उस कलेश का सामना करना पड़ता है। एक तो पूरे दिन आप देखिए, इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंसान की जान, और इसके अलावा होता पैसा। अब जब आदमी लोग बाहर से कमा के आएंगे तो जभी तो घर चलता है। सारी सुख सुविधा हैं जो पैसे से ही तो हैं, मगर जो कमाने वाला आदमी जब घर में एंट्री करता है तो उसको उस कलेश का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है। अब धीरे धीरे क्या होगा, कलेश बढ़ता जाएगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जो शाम को, जैसे मैंने बताया, कि आदमी लोग घर पे आएंगे तो उनकी टेंशनें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वो 1 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, वो 2 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, फिर भी देखिए, लड़की की माँ या लड़की की सास वो कभी भी नहीं बोलेगी कि आप अलग हो जाओ, जाओ अपने बेटे को बहू। बहू ही जो लड़की है, लड़की थी, शादियों के जो बहू बन गई है, जिस घर की मैं बात बता रहा हूँ, उसका जो बहू है, जो घर में जो कलेश कर रही है, जो रोटी पानी नहीं बना रही है, सास ससुर की जो कपड़े नहीं धो रही है, तो वो जो बहू है वही बोलेगी सबसे कि मेरे को यहाँ पर रहना ही नहीं है। सबसे पहले वही बोलेगी कि मुझे रहना नहीं है, आप ऐसा काम करो। अपने आदमी से बोलेगी, हस्बैंड से, कि आप जो है कहीं और रूम ले लीजिए और हम वहाँ पे जाके रहेंगे। आप मतलब अपना कोई अरेंजमेंट कर लीजिए, आपका और मेरा, हम यहाँ से और कहीं रहेंगे, हमें इनके साथ नहीं रहना। दोस्तों, मैं ऐसी लड़कियों को खास कर बोलना चाहता हूँ
ये बहुत गलत बात है। ये इतनी गलत बात है कि एक तरह का ये पाप होता है। ये शब्द बहुत छोटा है, 2 अक्षर का, कहते थे पाप, लेकिन है बड़ा भयंकर। जब किसी को भी कहने को तो लोग आप कह देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हमें अब जो हम पाप करते हैं, जब उनको उनकी सज़ा मिलती है तो हम सोच भी नहीं सकते। जैसा हम बीज आज बो रहे हैं वही हमारे को फल मिलेगा, वैसा ही। तो कभी भी मेरी उन लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शादी होकर अपने ससुराल में जाएं तो मिल बांट के काम करें। सास को भी मैं कह दूं कि वो भी थोड़ा सा अपने काम कराए, मिलजुल कर काम करें। पहला हक वैसे बहू का ही है, पहला उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि आज से पहले सास तो काम घर के कर ही रही थी। तो जैसा मैंने बताया कि बहू जो है अपने हस्बैंड को बोलेगी कि हमें इनके साथ नहीं रहना, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब वो जो बहू है, क्या उसके बच्चे नहीं होंगे? क्या उसके लड़के नहीं होंगे? कल उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा और यही हरकत वो उनके साथ करेगा जो आज वो अपने सास ससुर के साथ कर रही है। और वही जो उनका बच्चा है उसी लेडीज़ का, कल को वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी भी शादी तो वो भी इसी तरीके से करेगा आगे जाके। भाई आप भी तो ऐसा ही कर रहे हो ना, तो जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे वो सास का बच्चा हो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, बच्चे की जो परवरिश होती है वो बहुत ही कठिनाइयों से होती है। बहुत माँ को बलिदान देना पड़ता है, माँ बाप को, माँ को बहुत ज़्यादा। पहले तो उसको पैदा करने के लिए माँ अपने पेट में बच्चे को 9 महीने रखती है, फिर उसका जन्म होता है, उस तकलीफ़ से उस बच्चे को पैदा करती है। फिर कभी भी बच्चा बीमार भी हो जाता है। छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चे को जो पैदा होता है उसको संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो कि माँ करती है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। बाप उसको कमा के लाएगा, उसकी ड्रेस लाएगा, स्कूल छोड़ के आएगा। मतलब मैं कितना बोलूँ कि माँ बच्चे के लिए कितना करती है और बाप कितना करता है। अब उसी सास ससुर जो आपके हैं, क्या आपका हस्बैंड वो सास ससुर का बच्चा नहीं है? उसने छोटा सा नहीं पाला होगा, बड़ा करा होगा, और आपने एक ही झटके में अलग कर दिया माँ से बेटे को दूर। अभी मैं आपको अब आगे बताता हूँ। उसी लड़की को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी लड़कियाँ दोबारा से आप मुझे बताइए, शादी से पहले क्या आप अपनी मम्मी के लिए रोटी नहीं बनाते होगे? अपने पापा के लिए रोटी नहीं बनाते होगे ना? उनके कपड़े नहीं धोते होगे ना? तो जो आपके माँ बाप है उससे भी बढ़ के सास ससुर होते हैं। अगर समझो तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। आपका कोई भाई भी होगा, अब आपका भाई है, उसकी भी शादी होगी, उसकी भी बहू आएगी। अगर आपका भाई
भाभी वो आपके माँ बाप का साथ छोड़ के चले जाएं तो उन पे वहाँ क्या बीतेगी, जब आपको पता लगे तो आप पे क्या बीतेगी। कि आपकी भाभी आपको भाई को लेके आपके माँ बाप से दूर हो जाए, जैसा वो लड़की कर रही है, उसी को बोल रहा हूँ मैं, तो क्या होगा बताओ मेरे को। तो आप सहन कर सकोगी? आपको गुस्सा आएगा? आएगा ना। तो इसी तरीके से आप क्यों अपने हस्बैंड को, उनके अपने आदमी को, उनके अपने हस्बैंड को अपने सास ससुर से क्यों दूर कर रही हो? तो ये काम नहीं होना चाहिए। प्यार से रहिए, मिलजुल के रहिए और खुश रहिए। सास ससुर को खुशी रखें, मिलजुल के काम हम करिए आपस में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत सी जो लेडीज से होती हैं, जो लड़की जो शादी हो कहते हैं नौकरी भी करती है, भाई सर्विस भी कहीं कर रही होती है। जो शादी होकर लड़कियां आती है घर में तो सर्विस ही होती है उनकी पहले से, या बाद में भी लग सकती है। तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए तो यही है कि वो भी सर्विस आके थोड़ा काम वो भी करें, थोड़े सास भी करें, मिलजुल के करें। उनके लिए भी ऐसा, हम ये नहीं कह रहे कि कोई लेडीज़ नौकरी करती है, कोई लड़की या बहू उस घर की तो सारा काम वही करे, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है। मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ जो पूरे दिन बहू घर पे रहती है, तो उसको तो रोटी, जो कपड़े लगते धोने, तो वो तो उसको तो करना चाहिए ना। मैं सास के लिए नहीं बोलता, सास को भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे लड़की बहू काम पर जा रही है, वहाँ पे जो ज़्यादा फर्ज बनता है, वहाँ पे सास को और दोनों को मिल के काम करना चाहिए। और देखिए एक चीज़ बता दो, ये मेरी अपनी राय है जो आगे मैं बोलने जा रहा हूँ। मान लो घर में कोई कैरम बोर्ड है, कैरम खेलते हैं गोटी ऐसे करके, या कोई भी अच्छा लूडो है, कोई भी अच्छा खेल है बढ़िया, बहू और सास मिलके आपस में घर में कोई भी गेम, अच्छा गेम खेल सकती है। मिलजुल के से प्यार बढ़ेगा, मतलब उनके साथ घुल मिल के रहें सास के साथ। अभी ये तो रही बहू की बात। अब मैं सास की बात पे आ जाता हूँ। सास क्या करती है? कुछ मामले में सास गलत है, वो बहू को इतना परेशान कर देती है, दहेज के लिए ताना देती रहती है कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाई, तुम्हारे घर से ये नहीं लाया। बताओ, एक बात बताओ, वो लड़की क्यों लाएगी और क्यों देगी? क्या आपके बेटे में इतना दम नहीं है बहू का पेट भर सके, या उतना नहीं कमाता होगा? क्या आप ये सोचो, आपके ऐसे विचार हो कि आपकी बहू आपके मायके से लेके और पैसा है। हिम्मत होनी चाहिए अपने हाथों में, खुद कमाओ। अपने अपने घर की समस्या होती है, कमाओ और खाओ। क्यों उम्मीद रखें हम अपनी बहू से, और क्यों मांगे किसी से? अब मैं उस सास के लिए भी बोल दूँ जो सास ऐसी गलत होती हैं, टॉर्चर करती है। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है बहू को कि सुसाइड भी कर लेती है। लेकिन मैं उन बहुओं से कहना चाहूँगा, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, कभी सुसाइड जैसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन बहू भी सुसाइड का रास्ता क्यों अपनाती है, इसका भी एक कारण है कि कई बार उसके मायके वाले, जो उसके माँ बाप हैं, घर ससुराल से तो दुखी है, उसके माँ बाप भी उसका साथ नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते हैं, चाहे वो कितनी भी दुखी हो। इस वजह से वो ऐसा रास्ता अपनाती है। खैर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, एक ना एक दिन समस्या का समाधान हो ही जाता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा सुसाइड तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं उस सास से पूछना चाहता हूँ, जब एक लड़की अपने सहेलियों को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सारे परिवार को छोड़ के एक जगह पर कितने साल से वो रही है, और वो जब आपके घर पर आती है तो कितना बड़ा उसका त्याग होता है। आपको बोल दिया जाए कुछ दिन के लिए आप घर से 10 दिन बाहर रह जाओ, आप रह जाओगे? आपको घर की याद नहीं आएगी? आएगी ना। फिर वो लड़की का कितना बलिदान होता है, उस लड़की का कितना बलिदान है।
सोचो, इस चीज़ के बारे में कल्पना करो। अपने सारे सखी सहेली, अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के वो यहाँ आप ससुराल में आ जाती है और आपके साथ रहने लगती है। तो उसको टाइम चाहिए होता है, उसको टाइम चाहिए होता है आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए, मगर उससे गलतियां भी हो सकती है। अब उसको आप इतना प्यार दो, सास का फर्ज होता है, सास का फर्ज बनता है कि बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि अपने माँ बापों को भूल जाए। मतलब इतना आप उससे प्यार करो कि उसे अपने माँ बापों की याद कम आए। ऐसा माहौल बनाओ, वो बहू भी आपकी इज्जत करेगी और सारे घर में खुशहाली रहेगी। आप भी तो कभी इस घर में बहू बन के आए होंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ से तालमेल बैठाना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान को उसके घर से लाकर दूसरे घर में आना। बहुत, जो इंसान रहता है अपने घर को छोड़ के और दूसरे घर में आता है, बहुत पक्का दिल चाहिए होता है। ऐसे में बिल्कुल साथ दो उस लड़की का। टाइम लगता है थोड़ा उसको आपकी रीति रिवाज जानने में, आपके घर का माहौल जानने में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मगर एकदम आते साथ उसको थोप दोगे तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मेरे को जेल में डाल दिया है। तो ऐसी जो गलत बहुएं हैं, जो सास ससुर से उनके बेटे को अलग कर देती हैं, और ऐसी सासों से जो अपने बहू को टॉर्चर करती है, ऐसा आप ना करें। मिलजुल के रहें और सब खुश रहें। ये वीडियो जो मेरी है, देखिए इसमें कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कभी ये बातें तो हमको पता है। कुछ लोग मेरा वीडियो आप देख रहे होगे तो कुछ ये बातें तो हमारे को पता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पता सब होता है, पता होता है ना, लेकिन अमल करना भी जरूरी होता है, एहसास को जगाना होता है। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप एहसास जागे, और ये मकसद है कि सब खुश रहें, सारे घर बढ़िया रहें, सब अच्छी तरह रहें। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, फिर कोई नई सुझाव आपके साथ लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।